हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। लास्ट चैप्टर में सभी ने देखा था वेजिटा ने यूज की थी अपनी सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म मोरो के अगेंस्ट। अभी ऑब्वियसली सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा से फाइट करने का बैटल पावर मोरो के पास नहीं था। वेजिटा काफी अच्छी तरह मोरो को डोमिनेट भी करता है कि अनलेस कुछ अजीब सा होता है वेजिटा के साथ। वेजिटा सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन से सीधा आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में। चीजें और ज्यादा अजीब होने लगती हैं जब हम लोग देखते हैं गोकू, वेजिटा, बाकी नामेकियंस एंड जो प्लेनेट नेमिक था उसकी एनर्जी जा रही थी सीधा मोरो के पास। मोरो सारी एनर्जी को बड़े स्पेयर में गैदर कर रहा था। देन मोरो उस स्पेयर को छोटा करता है एंड उसको खा जाता है एंड मोरो को एक गजब की पावर मिलती है। एंड देन हम सभी लोग को पता पड़ता है मोरो बस प्लेनेट की लाइफ ही नहीं ले रहा था। प्लेनेट के ऊपर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स थे सभी की लाइफ जा रही थी मोरो के पास। लाइक उनकी लाइफ का एक पोर्शन जा रहा था मोरो के पास। गोकू एंड वेजिटा को ये बात नहीं पता थी। अभी ऑब्वियसली गोकू एंड वेजिटा के पास इतना भी स्टेमिना नहीं बचा था कि वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो सके। बैटल सीधा झुक गया था मोरो की तरफ। एंड लास्ट में हम सभी ने देखा था मोरो सबसे पहले वेजिटा को अपना निशाना बनाता है। वो वेजिटा को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। अब गोकू क्या करेगा इस सिचुएशन में, इस एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं। अभी एपिसोड नंबर 8 स्टार्ट होता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मोरो स्टिल अपनी दरिंदगी दिखाता रहता है वेजिटा पे। वो अपने मैजिक से अटैक करता रहता है वेजिटा पे। मोरो अपने मैजिक से वेजिटा पे बिना रुके अटैक करता जा रहा था। गोकू यहाँ पर बीच में आ जाता है। गोकू बोलता है रुक जा कमीने। गोकू सीधा चार्ज करता है मोरो पे। एक किक करने का ट्राई करता है मोरो को, बट बिकॉज गोकू अपनी बेस फॉर्म में था ऑब्वियसली मोरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मोरो काफी आराम से गोकू की किक को ब्लॉक कर लेता है। देन मोरो गोकू के पैर को पकड़ता है एंड उसको सीधा जमीन पे स्लैम करता है, दे के मारता है। यहाँ पर गोकू की भी हालत खराब होने लगती है। मोरो अगेन गोकू को पैर से पकड़ के उठाता है एंड उसको सीधा चट्टान पे दे के मारता है। देन मोरो अपना वही लावा वाला मैजिक यूज करता है, इस बार गोकू पे। गोकू की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ऑब्वियसली गोकू अपनी बेस फॉर्म में मोरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। गोकू यही बोलता है डैम इट, मैं कंप्लीटली ड्रेन हो चुका हूँ। मोरो रिप्लाई करता है जितना देर तक ये बैटल चलेगा तुम उतने कमजोर होते जाओगे। देन हम लोग देखते हैं आउट ऑफ नोवेयर वेजिटा उठता है एंड सीधा गैलिक गन कर देता है मोरो पे। बट हम लोग क्या देखते हैं, मोरो वेजिटा की गैलिक गन तक को खा जाता है। इस की ब्लास्ट को भी खा जाता है मोरो। वेजिटा यार यही सोच रहा होगा यहाँ पे अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये तो सब कुछ खा रहा है। ये गैलिक गन भी मोरो के लिए खाना ही थी, उसको और ज्यादा पावर मिलती है। मोरो अपना पिछला वाला डायलॉग कंप्लीट करते हुए बोलता है और मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। अभी गोकू एंड वेजिटा यहाँ पर कंप्लीटली हेल्पलेस हो चुके हैं। देन कहानी जाती है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे, जो वहां पर फिशिंग कर रहे होते हैं, काफी बोर हो रहे होते हैं, आराम से उबासी वगैरह ले रहे होते हैं। वीस अपने स्टाफ में कुछ देखने लगते हैं। लॉर्ड बीरस पूछते हैं क्या हुआ वीस। वीस रिप्लाई करते हैं प्लेनेट नेमिक की एनर्जी काफी कम हो रही थी तो मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ। लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं क्या ये प्लेनेट मरने वाला है, कितना एक्साइटिंग है। वैसे भी मुझे अपनी उंगली तक नहीं उठानी है इस यूनिवर्स के लिए जब तक कोई प्लेनेट बस्टर आए और मेरे लिए मेरा काम करे, बिकॉज मैं काफी बिजी रहता हूँ। देन हम लोग देखते हैं लॉर्ड बीरस को एक मछली मिल जाती है। बीस अजीब से लुक में बोलते हैं आपने तो कहा था बोर्ड हो रहे हैं। लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं बिल्कुल तुमने सही सुना, मैंने यही कहा था, मैं टाइम काटने में बिजी रहता हूँ। ओए ऑरेकल फिश, यही है ना सबसे बड़ी मछली आज की। ऑरेकल फिश कहती है ये एक फिशिंग कॉन्टेस्ट है, आप अपने हाथ यूज नहीं कर सकते, आपने रूल्स को तोड़ा है, मतलब आप हार गए। लॉर्ड बीरस बोलते हैं जो भी हो वैसे ही मैं फिशिंग से तंग आ चुका हूँ। बीस पूछते हैं क्या आप इस मैटर में कुछ नहीं करेंगे। लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं बिल्कुल मैं कुछ नहीं करूंगा, उस प्लेनेट पे खाना नहीं है, वहाँ के लोग बस पानी पीते हैं, इसलिए नॉट इंटरेस्टेड। बीस अपने स्टाफ में देखने लगते हैं गोकू एंड वेजिटा की हालत काफी खराब है एंड वो प्लेनेट नेमिक पे ही है। कहानी वापस आती है गोकू एंड वेजिटा की तरफ। गोकू बोलता है मुझे नमेकियंस के लिए बुरा लग रहा है बट हमें मिरस एंड गैलेक्टिक पेट्रोल के पास वापस जाना होगा। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने का ट्राई करता है जिससे वो मिरस के पास जा सके, बट वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास इनफ की नहीं थी। देन हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा सा की बॉल आ रहा था गोकू एंड वेजिटा की तरफ। गोकू एंड वेजिटा बेयरली उस की बॉल को डॉच कर पाते हैं, बट वो की बॉल जमीन पे टच होते ही काफी बड़ा हो जाता है जिससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है आसपास एंड गोकू एंड वेजिटा को भी काफी चोट पहुंचती है। जो नमेकियंस के घर होते हैं जो उन्होंने अपने गांव बसाए होते हैं वो भी टूटने लगते हैं इस बड़े एक्सप्लोजन की वजह से। नमेकियंस भी काफी सैड फील करते हैं कि यार हमारे घर तक टूट गए। उस एक्सप्लोजन की धूल हटने लगती है। गोकू एंड वेजिटा जमीन पे डाउन पड़े होते हैं, कंप्लीटली ड्रेन हो चुके होते हैं। गोकू पूछता है क्या तू यही है वेजिटा। वेजिटा दर्द में बोलता है डैम इट। देन मोरो बोलता है आखिरकार तुम्हारी पावर खत्म हुई। ये काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज तुम्हारे जैसे बींग्स मेरे एरा में एग्जिस्ट नहीं करते थे, बस एक ही था जो मेरे रास्ते में आ गया और जिसने मेरी एबिलिटीज को चुरा लिया, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। देन आगे हम लोग देखते हैं मोरो की दरिंदगी खत्म नहीं होती। गोकू एंड वेजिटा हार चुके हैं इस बैटल को, बट मोरो क्या करता है एक नी मारता है गोकू के पेट में जो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पड़ती है
एंड बोलता है वैसे मैं बताना भूल गया, तुम दोनों मेरे लिए कभी खतरा थे ही नहीं। देन अपना मैजिक यूज करता है, वेजिटा को गले से पकड़ता है। देन गोकू एंड वेजिटा दोनों को गले से पकड़ लेता है एंड बोलता है मैंने तो तुम्हारी प्रेजेंस को वेलकम किया था, जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों मुझे और ज्यादा पावरफुल बनाओगे। एंड यहाँ पर आता है मेन पार्ट, जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची थी गोकू एंड वेजिटा के पास उसको भी मोरो ले लेता है, पूरा निचोड़ के रख देता है गोकू एंड वेजिटा को, पूरा खत्म हो जाते हैं गोकू एंड वेजिटा, इवन उनकी आई बॉल्स भी नहीं दिखती हैं। जैसे ही मोरो इस पावर को एब्सॉर्ब करता है वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बुढ़े से जवान बन जाता है। मोरो को खुद को यकीन नहीं होता, वो खुद बोलता है इनक्रेडिबल, बस तुम दोनों की एनर्जी ने मेरी पावर को इस लेवल तक पहुंचा दिया। क्रैनबेरी कहता है वाह बहुत बढ़िया काम किया मोरो, मुझे तो पता ही था तू इन दोनों को हरा देगा। एंड हाँ मैंने पहले इसलिए भाग रहा था बिकॉज मुझे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना था। मोरो कहता है तू समझ गया होगा कि तू मुझे चकमा नहीं दे सकता। क्रैनबेरी रिप्लाई करता है वेल हाँ तूने सही कहा। वेल ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं उनके विलेज का पता लगा सकता हूँ इस स्काउटर से। हर एक विलेज एक ड्रैगन बॉल का इंचार्ज है, एक बार विलेज मिल जाए उसके बाद बाकी काम आसान होगा। देन मोरो कहता है आसपास के नमेकियंस अलग होते जा रहे हैं। क्रैनबेरी कहता है अरे हाँ मैं भूल गया था, तुझे तो स्काउटर की नीड ही नहीं। मोरो बोलता है मुझे काफी सारी लोकेशंस मिली जहाँ वो गए हैं, ये वही विलेज है ना जिसके बारे में तूने बताया था? क्रैनबेरी रिप्लाई करता है हाँ शायद वही है। देन मोरो कहता है सबसे नजदीक वाले से शुरुआत करते हैं। देन क्रैनबेरी अगेन रिप्लाई करता है जैसा तू कहे। मोरो एंड क्रैनबेरी शिप में बैठ जाते हैं। क्रैनबेरी पूछता है वेल क्या ये दोनों मर गए? एंड गेस इस बात का जवाब हम लोग को मिलने वाला है एपिसोड नंबर 9 में, बिकॉज एपिसोड नंबर 8 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो गेस अगेन बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था एंड जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ पर कुछ देखने के लिए भी मिला। ऑब्वियसली जब गोकू एंड वेजिटा सुपर सेन में भी नहीं जा सकते तो वो मोरो को कैसे हराते? एंड गोकू एंड वेजिटा का फुल फोकस तो यही था ना कि मोरो यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स के पीछे आया है, उसको ड्रैगन बॉल्स नहीं लेने देना है। गोकू एंड वेजिटा को ये बात कभी पता ही नहीं थी कि मोरो उनकी पावर भी चुरा रहा है। मेन बात यहाँ पर ये आती है गोकू एंड वेजिटा यहाँ पर कम्प्लीटली डाउन हो चुके हैं। जी हाँ गाइस चिंता मत करो, ये दोनों मरे नहीं है, बिकॉज अगर ये दोनों ही मर गए तो कहानी कैसे कंटिन्यू होगी। तो यस मैं ये बोल रहा था जब गोकू एंड वेजिटा उठेंगे तो उनका अगला मूव क्या होने वाला है, जब उनको ये बात पता है कि वो ऐसे एनिमी से लड़ने वाले हैं जो उनकी ही पावर स्ट्रेन करता है बैटल में। एंड दूसरी बात ये भी कि गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी करेंगे या नहीं ये बात भी हम लोग को नहीं पता, बिकॉज मोरो तो की एनर्जी को खा गया था वेजिटा वाली। तो गोकू एंड वेजिटा के माइंड में ये बात भी चल रही होगी अगर इस पे की एनर्जी करी ये तो खा जाएगा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वेल जो भी होने वाला है अगले चैप्टर्स में वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड गोकू एंड वेजिटा क्या स्ट्रेटेजी लेके आएंगे मोरो को हराने के लिए ये देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए गोकू एंड वेजिटा अभी क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी है उनके पास जिससे वो मोरो जैसे विलेन को हरा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये सब आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। टिल देन बी गुड गाइस।